अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो मैं वीडियो का टॉपिक लेकर आपकी तरफ आई हूँ वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है कि क्या गर्ल्स को परस्यू करना चाहिए फ़िज़ियोथेरेपी में या नहीं एज अ कैरियर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम बेनिफिट्स, प्रॉस एंड कॉन्स, इसके अलावा क्या ये सेफ़ है गर्ल्स के लिए, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इनको वन बाय वन हम देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास फ़िज़ियोथेरेपी एक जो है हमारे पास एक बढ़ता हुआ डिग्री प्रोग्राम है जिसमें आजकल जो गर्ल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इनरोल हो रही हैं और एडमिशन्स ले रही हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि गर्ल्स के लिए फ़िज़ियोथेरेपी एक बहुत मुश्किल है। जैसे कि हम प्रॉस बनेंगे उनमें देखेंगे हम लोग कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि फ़ायदेमंद हैं। आइए देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, जिनमें हमारे पास आ जाती है हाई ग्रोइंग डिमांड, जो कि हमारे पास एक फ़िज़ियोथेरेपी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जैसा कि हमारे पास फ़िज़ियो आपको पता है कि फ़ीमेल्स कम हैं, तो उसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा डिमांड है फ़ीमेल फ़िज़ियोथेरेपिस्ट की, जो कि फ़ीमेल्स को ही ट्रीट कर सके। इसके अलावा ये हमारे पास एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। आपको पता है कि फ़ीमेल्स को एक रिस्पेक्ट दी जाती है। इसके अलावा डॉक्टरेट डिग्री खुद बज़ाते खुद एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। तो इसमें हम फ़ीमेल्स को ट्रीट करके उनकी दर्द को, उनकी प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल सेटिस्फेक्शन की अगर बात करें तो ज़ाहिर सी बात है, बीइंग अ मुस्लिम, हम किसी की अगर मदद करते हैं या फिर किसी को पेन का क्योर करते हैं तो हमारी इससे पर्सनल सेटिस्फेक्शन होती है। तो ये हमारे पास एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। जैसे कि एक मेडिकल फील्ड आपको पता है, वैसे भी हमारे पास पर्सनल सेटिस्फेक्शन देती है। नेक्स्ट आ जाता है सैलरी पैकेज की अगर बात करें तो फ़िज़ियोथेरेपी में सैलरी पैकेज अगर देखा जाए तो वो बहुत अच्छा है। नॉर्मल जो गवर्नमेंट स्टार्ट होता है गवर्नमेंट लेवल पर, वो हमारे पास 60 to 70,000 से स्टार्टिंग आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। और प्राइवेट देखा जाए तो आप इसमें डिफरेंट कर सकते हैं, जैसा कि हमारे पास 15-20,000 to 30,000 में स्टार्टिंग सैलरी है। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी टाइम की देखी जाए तो आप इसमें पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं। हमारे पास कोई एमरजेंसी फील्ड तो है नहीं जिसमें आपको नाइट शिफ्ट्स करनी पड़े, तो इसलिए ये फ़ीमेल्स के लिए बड़ा ही पॉजिटिव आस्पेक्ट है। इसके अलावा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ देखी जाएँ तो अब्रॉड में हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डिग्री वेरीफाइड होती है, बस आपको उसके बाद एमएस के लिए या फिर नॉर्मल आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जो लाइसेंस आप बनाते हैं और उसके थ्रू आप बाहर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो हम लोग एजुकेशनल सेटिंग में भी जॉब कर सकते हैं बीइंग अ फ़ीमेल। मैं इसको ख़ुद भी बहुत ज़्यादा अच्छा समझती हूँ कि एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट अगर वो क्लिनिकल सेटअप में जॉब नहीं करना चाहती तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना एजुकेशन में काम कर सके। नेक्स्ट कॉन्स की अगर बात करें तो हमारे पास जैसे हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, इसी तरह हेल्थ फील्ड के नेगेटिव पॉइंट्स भी, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी ज़रूर होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे पास सिर्फ प्रॉस ही हैं इस फील्ड के कॉन्स भी हमारे पास हैं। जैसा कि इनमें बहुत सी चीज़ें ऐसे आ सकती हैं जैसा कि फ़ीमेल्स के लिए बहुत मुश्किल है, जेंडर बाइसनेस है। जेंडर बाइसनेस में हम ये चीज़ कहेंगे कि जैसा कि बीइंग अ फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हमारे पास फ़ीमेल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास हेल्थ केयर में कम है। इसके अलावा कल्चरल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि हमारा इस्लाम या फिर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम मेल को टच करें या उसको ट्रीट करें। तो उसके लिए यही है कि हम लोग जो है फ़ीमेल को ट्रीट करें। नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशन कॉस्ट। तो आपको पता है कि पाकिस्तान में एजुकेशन अब एक बहुत ही एक्सपेंसिव बन गई है और बहुत मुश्किल है। तो ये थोड़ा सा इशू है हमारे पास कि हमारी डिग्री जो है ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। इसके अलावा फ़िज़िकल डिमांड, आपको फ़िज़िकली फ़िट होना पड़ता है। ज़ाहिर बात है, यू आर अ फ़िज़ियोथेरेपिस्ट, तो आप फ़िज़िकल एक्टिव होंगे तभी आप पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास फ़िज़िकली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है वो इमोशनल स्ट्रेस। बीइंग अ फ़ीमेल हम थोड़ी सी इमोशनली होती हैं, हम लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेती हैं, तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है फ़ीमेल्स के लिए, क्योंकि इस जॉब में थोड़ी सी स्ट्रेस लेवल हो सकता है। जब हम पेशेंट्स को देखते हैं, उनके फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को देखते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है फ़ीमेल्स थोड़ी सी स्ट्रेस गेन करती हैं। इसके अलावा लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास, एजुकेशन के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, क्लिनिकल सेटअप्स के क्लिनिकल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं है एज़ कम्पेयर टू अब्रॉड। यहाँ पर पेशेंट्स को भी बहुत कम पता है कि फ़िज़ियोथेरेपी भी कोई एक
डिग्री है, या फिर फिज़ियोथेरेपिस्ट भी डॉक्टर होते हैं, या फिर उनके जॉब रिलेटेड भी इशू हैं। इसके अलावा अगर नेक्स्ट देखा जाए हमारे पास, तो वो आ जाता है हमारे पास अवेयरनेस। इसके अलावा स्पेसिफिक कंसिडरेशन, सेफ्टी कंसर्न एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है फॉर गर्ल्स, क्योंकि हम लोगों के फीमेल्स जो होती हैं उन लोगों को घर से अलाउ नहीं होता, या फिर उन लोगों का फैमिली प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो इस फील्ड में एडमिशन नहीं ले सकती। ये चीज़ें वो हैं जो मेन आपको मैं बता रही हूँ, मेन वो चीज़ें जिनकी वजह से एक स्टूडेंट के लिए इसमें लेना एडमिशन कितना मुश्किल है। अब इन चैलेंजेस को आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं, वन बाय वन हम उन सब चीज़ों को देखेंगे। अगर हम स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्डअप करते हैं, हम लोगों से बातचीत करते हैं, तो हम एक बहुत अच्छा अपना नाम बना सकते हैं। और हम लोग इसी तरह पेशेंट को ट्रीट करने में भी हमारे लिए इजी है। हमारे पास अगर कोई मेंटोरशिप है, हमें कोई बताने वाला है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे आपने स्टडी करनी है, उसके बाद आपने आगे क्लिनिकल में कैसे जाना है, अगर आप क्लिनिकल में नहीं जाना चाहते तो एकेडमिक्स में आप कैसे जाएंगे, ये सब चीज़ें हम इसमें देखते हैं। एक अच्छा मेंटोर ही आपको बताएगा कि आपको गाइड करेगा और सपोर्ट करेगा कि कैसे आप अपने नेक्स्ट फील्ड में परस्यू करेंगे क्लिनिकल सेटअप्स में। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात करें, तो आप कैसे कनेक्ट हैं, आप कैसे क्लिनिकल में कनेक्ट हैं, आप कैसे एजुकेशन में कनेक्ट हैं इनके साथ, और यही आपकी सीवी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प आउट करती है, और आपको ये हेल्प आउट करती है कि आप प्रिपेयर रहते हैं, आप अप टू डेट रहते हैं अपने नॉलेज के साथ और क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ के साथ। ये सब चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं पेशेंट को असेस करने में, आपके फ्यूचर में, आपके क्लिनिकल सेटअप्स में और आपके एजुकेशन पर्पस में, ताकि नेक्स्ट आप किसी को अगर बताना चाहें, या फिर आप जो है आपके स्किल्स और जो आपकी नॉलेज है वो कम्पिटिटिव रहे। इसके अलावा आ जाता है हमारे पास पॉजिटिव थिंकिंग, जिसमें हम कहते हैं कि सबसे पहले स्टे कॉन्फिडेंट एंड असर्टिव। आपको अपनी एबिलिटीज़ पर बिलीव करना चाहिए, आपको अपनी कम्युनिकेशन को इतना इफेक्टिव रखना चाहिए कि आपने कैसे बात करनी है पेशेंट्स के साथ और अपने कोलीग्स के साथ। इसके अलावा आपने एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना है, जो कि आपको हेल्प आउट करे कि आपने कैसे कलीग्स के साथ और अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ बातचीत करनी है। ये सब चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं फर्दर फ्यूचर में आपके क्लिनिकल सेटअप्स में, या फिर अगर आप काम करना चाहते हैं एकेडमिक्स में तो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। इसके अलावा बी प्रिपेयर्ड फॉर द फिज़िकल डिमांड्स। आप अपने फ़िज़िकल हेल्थ की केयर करें और डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ बनाएं, जिससे आप एक मैनेज कर सकते हैं फ़िज़िकल डिमांड्स को, जो आपको पता है कि एज अ फिज़ियोथेरेपिस्ट हमारी जॉब की नीड है इसको हेल्प आउट करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है कि आप जो है नेविगेट करें स्टीरियोटाइप्स को और बाइसनेस को, आप अवेयर रहें इन चीज़ों से और ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाएं जिससे आप इन सबको ओवरकम कर सकें। इसके अलावा प्रायोरिटाइज योर सेल्फ केयर, दिस इज़ वेरी मेन थिंग। ठीक है, इसमें आपको अपने माइंड को नरिश करने के लिए, अपने बॉडी को और स्पिरिट को नरिश करने के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए आपको टाइम निकालना चाहिए, और ताकि जितना आपका हेल्दी माइंड होगा उतना ही आपकी जॉब के लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि स्टे अप टू डेट विद इंडस्ट्री डेवलपमेंट। आपको कॉन्टीन्यूसली वर्क करना है अपने नॉलेज पर, अपने स्किल पे, ताकि आप कंपिटिटिव रह सकें। आप किसी दूसरे की स्किल्स को देखें, उनसे सीखें और आगे फ्यूचर में अप्लाई करें। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डेवलप रेजिलियंस, जिसमें आपको चाहिए कि आप कोप अप कर सकें डिफरेंट चैलेंजेस के साथ एंड सेटबैक्स के साथ, और ऐसी स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए ताकि आप बाउंस बैक कर सकें और कम्पिटिटिव रह सकें अपने जॉब में, अपने क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ में और बाकी सब में। The most thing is the last thing and the most important thing is that celebrate your success। अपने छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें, बेशक जितनी मर्ज़ी वो छोटी क्यों ना हो। इससे आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ पैदा होती हैं फ्यूचर चैलेंजेस को कोप अप करने की। आई होप सो कि ये सब बातें आपको समझ आई हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं हर वो टॉपिक इसमें ऐड करूं जो कि इस फील्ड से रिलेटेड है और जो कि हर एक गर्ल सोचती है, और उन सब क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं जो कि हर एक लड़की फ़िज़ियोथेरेपी रिलेटेड पूछना चाहती है।
इस फील्ड में कोशिश करें कि कनेक्टेड रहें और हर दिन कुछ नया सीखें, अपने स्किल्स पर काम करें और अपनी सेल्फ पर काम करें। उम्मीद है कि आपको सब बातें समझ आई होंगी। नेक्स्ट मिलते हैं एक और वीडियो के नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा टॉपिक होगा हमने कैसे अप्लाई करना है एचसीपीसी के लिए, जो कि एक यूके लाइसेंस है। उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी और एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम लोग डिस्कस कर सकें कि हमारे पास पाकिस्तान और इस्लामाबाद में कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि फ़िज़ियोथेरेपी और प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं। ये सब थी हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।